लोंगवू, शुक्रिया। अगर उस दिन तुमने अपनी जान देकर मुझे ना बचाया होता तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। मैं ये तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। और जहां तक जानटियान की बात है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे इतनी बातें करोगे। तुम कब जगी? मैं कल रात से ही जगी थी। इन दिनों रॉयल डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे। मुझे फिर से तुम्हारी शक्ति मिली। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, चिंता मत करो। अच्छी बात है, लेकिन लोंगवू, मैं फिर भी तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर तुम ना होती। चिन्नान, फ्रीडम सिटी से डोंगचुक तक अगर हर कदम पे तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं अतीत को भूल नहीं पाती। इस बार घायल होने के बाद मुझे बहुत सी बातें समझ में आ गई। मुझे लगता है अब आगे बढ़ने का समय आ गया। मैं एक बार मर चुकी हूँ, अब समझ गई हूँ कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है। जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। बीती बातें हवा के साथ बह जाने दो। सीनियर, आप वापस आ गए। सीनियर, आप। उस दिन जो लाइट बॉल और रुई जेट के बारे में क्या तुमने देखा? उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? मैं ये नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, इतना पावरफुल ट्रेजर ये लड़का उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सीनियर, आपकी पावर तो बेहिसाब है, फिर आपको इतनी चोट कैसे लगी? उस दिन के बाद क्या हुआ? बुरा सपना, बहुत ही बुरा सपना। 100 सालों में मुझे कोई अपोनेंट नहीं मिला, फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते वो डीमन कितना पावरफुल है। ऐसे एग्जिस्टेंस को कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में संकट आने वाला है। लाइट ऑफ बॉल और रुई जेट का मालिक कभी सामने भी नहीं आया। सिर्फ उसके डिवाइन ट्रेजर ने ही कल्टिवेशन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। क्यों यूबी न सिर्फ असफल रहा, बल्कि होयू का धनुष भी खो बैठा और मैं इतनी बुरी तरह घायल हो गया। सीनियर का जेट पंप बहुत शक्तिशाली है। क्या आप उसका ओरिजिन जानते हैं? मुझे कुछ अंदाजा है, लेकिन ये सही भी हो सकता और नहीं भी। बहुत साल पहले मेरे पश्चिमी इल्यूमिनेशन के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। नशे में मुझे उन्होंने एक रहस्य बताया था। ये एशियंट टाइम की बात है। गॉड ऑफ लाइट और डेमन ने मिलकर युद्ध किया था। एक ऐसे एग्जिस्टेंस जो अर्थ एंड हेवन से परे था। उस युद्ध के बाद डेमन गायब हो गया और गॉड ऑफ लाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाद में एंजल ने गॉड ऑफ लाइट के अवशेष को इकट्ठा करना शुरू किया। कहा जाता है कि यदि एक दिन सारे अवशेष इकट्ठा हो जाएं, तो गॉड ऑफ लाइट फिर से जन्म ले सकता है। तो क्या ये जेट पंप लाइट ऑफ गॉड का बायां हाथ है? ऐसा संभव है, लेकिन तुम्हें ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। मूर्ख लड़के, मुझे डर है कि हजारों साल पुरानी वो दवाई फिर से लौट आएगी।
लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ छुपे हुए पत्ते होंगे। आसान समय में तुम्हारे लिए जिंदा रहना कोई मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है? होई का धनुष भी खो गया। आप जैसे पुराने दिग्गजों के सामने मैं एक टिड्ढा जैसा हूँ। शायद किसी दिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपसे मदद मांगनी पड़ेगी। वो बिग डिमन ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ताकतवर है। 23 स्वान को सून में प्रेस करो 10,000 साल हो गए। शायद अब वो फेरी वर्ल्ड में एक सुप्रीम बीइंग बन चुकी है। उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरी अभी की ताकत से अगर बदला लेना है तो असाधारण तरीके अपनाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार उन 2 मुसीबत वाली गोलियों से छुटकारा मिल गया। जिसका सोचो वही सामने आ जाता है। उम्मीद नहीं थी ट्रेजर आते दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। सुना है वो 6 लेवल पाथ का सक्सेसर प्रकट हो चुका है। अच्छी बात है। लिटिल डेविल हुंटियन को चेन्नई ने अच्छी तरह हराया। शाओलियन टेम्पल और सीसीओ पैलेस ने भी लोग भेज दिए हैं। पूरे लोग अब कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर पाएंगे। ये डोंगुआ कैंडी डबर ने डब किया है। इधर मत आओ। तुम आखिर हो कौन? तुम चली क्यों गई तो फिर वापस क्यों आई? तो शख्सियत को उसका फल मिल गया। उसने सबके सामने मेरी इज्जत गिरा दी। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वासना माँ के गुरु पिंगान सिटी में घुस आए हैं और वो ट्विंस भी। वासना का मार। क्या ऐसा नहीं है? तुम वापस क्यों आई? अरे रुको, सुनो। अरे सिस्टर, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी आवाज तो स्वर्ग संगीत जैसी। सिस्टर, तुम बहुत सुंदर होगी। मेरे जैसे साधारण इंसान के शरीर में घुसना ये तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं है। सही कहा। उस समय टेंटाई सेंट को वासना मार्क वाले ले गए थे। टेंटाई परिवार की लड़की से हर पुरुष का शादी करने का सपना था ताकि मेरे डिसेबल का ताउशमन डगमगा जाए। लगता है यह शांति दूर नहीं है। बाहर निकलो, ये मेरा शरीर है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये तो चिंगान की आवाज है। 没给钱呢你？客官大姐， आप जरूर कोई महान देवी होंगी जो अपनी दुनिया में फंस गई हैं। मेरा छोटा सी साधारण इंसानी शरीर आपके स्टेटस के लायक नहीं है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। चिन्नन भाई तो बड़े आराम में हैं। खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। क्या तुम भूल गए कि शांतियांग तुम्हें जान लेना चाहता है? जियांग टियान बस एक हारा हुआ आदमी है। अगर वो मुझे नहीं ढूंढेगा तो मैं खुद उसे ढूंढूंगा। पूर्वी महाद्वीप के टॉप 10 एक्सपर्ट 6 लोग 6 लेवल मार्क्स से हैं। वे हमेशा एकजुट रहते हैं। तुमने किसी एक को नाराज कर दिया, बाकी 5 भी तुम्हें मानना चाहेंगे। क्या ये तुम सह पाओगे? क्यों अच्छाई और बुराई की बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है और मैं तुम्हारे मन में, तुम सोचती हो मैं सबसे बड़ा खतरा बन सकता हूँ, है ना? तुम ऐसा कह सकती हो। हमें डर है कि तुम ईवल मार्ग की तरफ ना चली जाओ और फिर हमें धोखा दे दो। अगर छो जियांग टियांग मिल जाएं तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगी।
लेकिन तुम लोग मुझसे डर रहे हो। लगता है सिक्स एविल पाथ एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुमने ये समझ लिया? वासना माँ का सक्सेसर और डेमन किंग हुनचान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमारे साथ मिलकर सिक्स एविल पाथ का सामना करना बेहतर होगा। बिल्कुल। वैसे हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं ना। क्या तुम्हें कुछ समय पहले के कुछ अच्छे दिन याद आते हैं? ठीक है, तो फिर ये हमारा समझौता रहा। उसने तो कुछ खास नहीं कहा, लेकिन सीनियर सिस्टर इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? ये आदमी, हाँ वही है। कमाल है, सही कहा। ये फैंगटियान भाला है, हुनटियान के लिटिल डेमन किंग का खास हथियार है। वाह क्या बात है। आए सभी लोग इसकी क्वालिटी पे राय दें। संगतियान संगतियान, मैं ये तुम्हारा भाला हर जगह दिखाऊंगा। तुम बहुत घमंडी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अब भी छुपे रह पाओगे। अरे बाप रे, इस हथियार को छूना ठीक नहीं है। कहीं उस लिटिल डेविल को नाराज ना कर दूं, फिर मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भैया अब मुझे उससे डर नहीं लगता। आखिर वो भी तो सिर्फ एक हारा हुआ आदमी है। अरे इतनी घबराहट क्यों है? मिस्टर चैन मेरे साथ आए। बिल्कुल। कृपया इधर आए। अरे मैं तो यहाँ बस तमाशा देखने आया हूँ। आए, अंदर आए, अंदर आए। मिस्टर चैन प्लीज अंदर आए। ये जगह तो महल से भी ज्यादा सुंदर है। लगता है मिस्टर चैन ने भी इस जगह के बारे में सुना है। प्राचीन समय से अनगिनत कवि और विद्वान पियलोमिनार सराय पर आए और कई प्रसिद्ध कविताएं छोड़ गए। इतना ही नहीं, पिछले हजारों सालों से यहाँ 3 महान योद्धाओं का निर्णायक युद्ध हुआ। इसके कारण ये मीनार कल्टीवेशन की दुनिया में फेमस है। मिस्टर चैन कृपया अंदर जाएं। मिस्टर चैन, मेरी मालकिन आपका काफी देर से इंतजार कर रही है। कैदी जैसे कपड़े, लेकिन अंदाज अलग है। क्या अब वासना मार्ग की नानगोंग फेरी हैं? मिस्टर चैन भी बड़े आकर्षक हैं। सचमुच प्रतिभाशाली व्यक्ति। मिस्टर चेन्नान प्लीज चाय पीजिए। जब फेरी नानगोंग ने चाय के लिए बुलाया है तो मेहमान से खुद चाय सर्व करने को नहीं कहा जाता। मिस्टर चेन्नान प्लीज। बहुत अच्छी चाय है। जब से मैं इस कमरे में आया हूँ तुम बार बार मुझ पर अपना शाम यूज कर रही हो। आप आखिर चाहती क्या हैं? आप भी बड़े शरारती हैं। सच में समझना मुश्किल है। अगर श्यांगतियान को उसके गुरु ने नहीं रोका होता
तो वो आपसे लड़ने आ चुका होता, और शहर में मौजूद 6 सक्सेसर भी अगर आपसे टकरा जाएं, तो भयंकर लड़ाई होना तय है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने आपको सच्चे मन से चाय पे बुलाया। दुनिया मानती है कि मैं सिक्स एविल पाथ के साथ हूँ, लेकिन मैं बाकी सक्सेसरों से अलग सोचता हूँ। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी और दोस्ती भी दिखाई। मिस नांगोंग, सीधे बात कीजिए, आप मुझसे आखिर क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें मेंटोरेशन से तेंताई का कनेक्शन खत्म करने में। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है ऐसे ही और वीडियो लाने को। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सपोर्ट करते रहो गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।